ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बॉर्नवीटा का दूध मतलब तैयार कर दिया है, घाल कर दे रही हूँ। तो बच्चे दूध फिनिश कर लेंगे और साथ के साथ उनके टिफ़िन की भी तैयारी कर रही हूँ। टिफ़िन में मैं आज दे रही हूँ आलू के पराठे, क्योंकि बच्चों की रात ही फरमाइश थी। उन्होंने मुझे बोला था कि मम्मी कल को आलू के पराठे देना। हालाँकि मैं आलू के पराठे या ब्रेड पकोड़े इस तरह की चीज़ें ना बहुत कम देना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो टिफ़िन में ना बड़े अजीब से हो जाते हैं, फिर खाने का मन नहीं करता। लेकिन जब बच्चों ने बोला तो मैंने दे दिए आलू के पराठे और 2-2 उनको गुलाब जामुन दिए थे। तो टिफ़िन पैक कर दिया है, बच्चे चले गए हैं। बड़े वाला तो चला गया नीचे और छोटे वाला अब जाने लग रहा है दूध फिनिश करके, और इनकी बोतल वगैरह भी भर दी है। अब इनको भेजने के बाद थोड़ी सी देर बैठकर मोबाइल देखूंगी, उसके बाद फिर मैं अपनी क्लास करती हूँ और झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो झाड़ू तो मैं सुबह ही। तो गाइस अब पीते हैं नींबू पानी। नींबू पानी मैंने अपने लिए बना लिया है, ये रखा, क्योंकि अब हो रहा है मेरा एक्सरसाइज का टाइम, 9 बजने वाले हैं। नींबू पानी से करते हैं शुरुआत एक्सरसाइज की। तो मेरा ये बिल्कुल पक्का रूटीन नहीं है कि मुझे रोज़ नींबू पानी पीना है या रोज़ जीरा पानी पीना है, जीरा वाटर। तो मुझे जैसा भी मतलब जो भी अच्छा लगता है, मैं कभी कुछ अदल बदल कर पीती रहती हूँ। आप लोगों के साथ भी वो शेयर करती हूँ। तो उसको पी लेते हैं सिप सिप कर, क्योंकि इसको वो मतलब गर्म चाय पीते हैं ना, थोड़ा तो 10 से 15 मिनट लग जाती है आराम से जब पीते हैं। और फिर करेंगे 1 घंटा जमकर एक्सरसाइज। उसके बाद एक्सरसाइज के बाद मैं कोई भी फ्रूट ले लेती हूँ, या फिर एप्पल होता है, एप्पल की स्मूदी बना लेती हूँ। जो भी कुछ खाती पीती हूँ आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो मेरे ब्लॉग में बने रहना। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और जो कोई चैनल पर न्यू आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो जी अब यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। तो अब हम करेंगे अब 1 घंटा पूरी अपना एक्सरसाइज जमकर। बच्चे चले गए थे, झाड़ू वगैरह पोछा वोछा सारा काम मेरा हो गया। बस थोड़ा सा ना वॉश बेसिंग बाथरूम वगैरह साफ करना रह रहा है, तो वो मैं नहाने से पहले करूँगी। अभी क्लास कर लेती हूँ। तो मैंने नींबू पानी बनाया था, थोड़ा सा रह गया था, वो मैंने क्लास करते टाइम ही फिनिश किया है। आपको मेरा जो रखा हुआ ग्लास है ना तख्त के ऊपर सामने, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो मैं जब बच जाता है ना ऐसे ग्रीन टी या नींबू पानी, तो फिर अपना क्लास में ही पी लेती हूँ, फिनिश कर लेती हूँ। तो अब क्या है कि मैं जो एक्सरसाइज स्टार्ट करी हूँ तो ये सब पेट के लिए है। पेट मुझे बस थोड़ा अपना पेट ही कम और करना है, मतलब थोड़ा सा। और फिर उसके बाद फिट, बस इतनी ज़्यादा फिर वो नहीं होएगा। डाइटिंग भी थोड़ी सी कम कर दूंगी, बस मेरा पेट और है। और तो अब मुझे उतना ज़्यादा कम नहीं करना पेट। और फिर अपने आप को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज तो मैं डेली ही करूँगी, लेकिन थोड़ा सा ना खाने पीने का वो जो मैंने रूटीन कम कर रखा है उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दूँगी। बस मीठे को हम कंट्रोल में ही रखेंगे, इतना ज़्यादा नहीं खाएँगे, क्योंकि फिर से एकदम से बढ़ जाता है। और वज़न भी मुझे अपना 5-7 किलो और कम करना है। 5-7 किलो वज़न कम हो जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा फिर। तो अब इसीलिए मैं अब अपनी जो अधिकतर ना जो हार्ड वाली एक्सरसाइज है वो ही स्टार्ट कर रखी हूँ, और पेट वाली इन्हीं से पेट को और मतलब बाकी सारे पूरे शरीर की चर्बी को बहुत जल्दी से मतलब कम करने में हमें राहत मिलेगी। तो यही वाली एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि मुझे अपना थोड़ा पेट और थोड़ा सा वज़न कम करना है। और नहीं, वैसे तो मेरा अब तक ठीक हो रहा है, देखने में ठीक लगता है। जो मेरे कपड़े नहीं आते थे वो भी आने लगे हैं। लेकिन हाँ, फिर थोड़ा सा और कर लूँगी ना, तो आगे जैसे कहीं जाए आए मीठा वगैरह खाए तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती कि हाँ बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर अपना एक्सरसाइज करते रहेंगे और थोड़ा सा मीठे वीठे को अवॉइड करेंगे, तो हमारा सही मतलब मेंटेन रहेगी बॉडी। तो यही सोचकर मैं चल रही हूँ, यही सोचकर कर रही हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि हम घर में डाइटिंग पे, और कहीं शादी वगैरह में या कहीं फंक्शन में जाए तो वहाँ भी डाइटिंग पर नहीं रहा जाता। देखिए सबके साथ में एंजॉय करना पड़ता है, खाना पीना सब कुछ करना पड़ता है। तो लाइफ है, एंजॉय भी ज़रूरी है। तो लेकिन घर में रह के तो हम अपने आप को टाइम दे सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, डाइटिंग भी कर सकते हैं। तो बस यही सोच कर मैं आजकल कर रही हूँ।
आजकल क्या है, मैं जितने मेरे से होगा तो मैं करती ही रहूँगी शायद। एक्सरसाइज तो मैं अपनी परमानेंट रखूँगी ही, भले ही थोड़े टाइम के लिए कर दूँ, मतलब 1 घंटा ना करके आधा घंटा कर दूँगी, 40 मिनट कर दूँगी, लेकिन हाँ करती रहूँगी, क्योंकि हमें अपने आप को फिट रखना तो ये तो हमारा ज़रूरी है। आधा या मतलब 30 मिनट या 40 मिनट अपने आप को देना ही देना पड़ेगा। और खाने-पीने का भी थोड़ा-सा, जैसे मैंने अब जब चावल बंद कर रखे हैं तो थोड़े बहुत चावल ले लिया करूँगी। जब मेरा वेट बिल्कुल जितना मैं चाह रही हूँ उतना हो जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं अपना थोड़ा-थोड़ा करके चीज़ ले लिया करूँगी। और मीठे का भी मैं ऐसे करूँगी ना, हफ्ते में 1 दिन, जैसे संडे हुआ तो संडे में थोड़ा बहुत कुछ ले लूँ। मन करता है भाई, देखो जैसे घर में सामान आता है तो मन भी करता है खाने-पीने का, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पूरे हफ्ते में हम एक्सरसाइज करेंगे। संडे वाले दिन वैसे भी एक्सरसाइज नहीं होती, क्लास की छुट्टी रहती है, तो मीठा वगैरह या कुछ भी मन करे तो संडे वाले दिन 1 दिन हम ऐसा बना लेंगे अपने लिए जिसमें हम अपना ले सकते हैं, बाकी के दिन अपना डाइटिंग चलेगी। तो आप बताओ कैसा लगी आपको मेरी राय? अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं सही सोच रही हूँ। और आप भी कर रहे हैं एक्सरसाइज, आप भी मेरी वीडियो देखकर मोटिवेट होते हैं, आपका भी मन करता है करने का या वेट कम करने का, तो करिए आप भी, और मुझे भी शेयर करिए आप कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हो। तो जी, यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी ना, एक्सरसाइज करते करते पसीनों में बुरा हाल हो जाए मतलब। तो अब थोड़ी सी एक्सरसाइज मैं बैठ के करूँगी। और बस मेरा रोज़ का यही काम है, बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, फिर अपनी एक्सरसाइज करना, अपने आप पर ध्यान रखना, अपने घर को संगवाना, अपने घर को अच्छे से रखना साफ सुथरा, और जो मेरे डेली के हाउस वाइफ के काम है वो सारे करना, उसी में पूरा दिन मेरा बीत जाता है, उसी में व्यस्त रहती हूँ। फिर और कुछ मतलब और किसी काम के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। और सही भी है, अपनी लाइफ में बिजी हो जाना सबसे बढ़िया है। ना इधर उधर की बातें दिमाग में आती है, ना ही ये है कि फ़ोन मिला लो, चलो चुगली कर लो, इससे बातें कर लो या उससे कर लो, क्योंकि जब टाइम ही नहीं मिलता तो किसी से बात ही नहीं कर पाते, बात नहीं होती तो चुगली भी नहीं होती। अपने काम में सच में बता रही हूँ, अगर अपने लाइफ में खुश रहना है ना, तो बिल्कुल व्यस्त हो जाओ, इतने बिजी हो जाओ अपने काम में, बिल्कुल समय ही ना मिले आपको आलतू फालतू की बातों का। और मैंने तो अपने आप में यही सोचा और यही मैं कर रही हूँ, यही फॉलो कर रही हूँ, जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो आपके साथ में शेयर भी कर रही हूँ। सच यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से 1 या 2 महीने करके देखेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा खुश रहने लगेंगे, खुद ब खुद आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, बेफालतू में किसी के ऊपर टाइम बेकार में वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप घंटों-घंटों फ़ोन पे लगे रहो, बातें करते रहो, क्या फ़ायदा होगा उससे? उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप घंटों-घंटों बातें करके टाइम वेस्ट करते हो, तो वो घंटों-घंटों आप अपना एक्सरसाइज़ में वेस्ट करो, जो कि आपके शरीर में काम भी आएगा, आपकी बॉडी फिट होगी और आपको अच्छा महसूस होगा। तो अपना बहुत ही कीमती समय है, अपने कीमती समय को ना अच्छी जगह वेस्ट करिए, ऐसी-वैसी जगह वेस्ट मत करिए। यही देखिए, जो मैं अपने साथ कर रही हूँ और जो मुझे अच्छा लग रहा है ना, वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, क्योंकि मैं अब अपना बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती हूँ। मुझे चाहे कैसे भी कितना भी मतलब समय देखिए किसी के पास नहीं है, बिज़ी हर कोई है अपनी लाइफ में, लेकिन मैं कैसे भी करके अपने लिए एक्सरसाइज का टाइम मुझे निकालना है तो निकालना है। तो ये एक नियम बना लीजिए, एक मन में ऐसा सोच लीजिए कि नहीं, ये काम मुझे करना है तो करना है, अपने आप को फिट रखना है। कोई मेडिसिन हुई या कुछ हुआ कि आप लेते हो, सिर में दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, सुबह उठते ही मेडिसिन स्टार्ट हो गई, तो आप सोचिए कि मुझे एक्सरसाइज करके अपनी मेडिसिन छोड़नी है। तो यही बस थोड़ा-सा नियम होता है लाइफ का, जब हम ले लेते हैं ना तो धीरे-धीरे हमारी लाइफ भी चेंज होने लगती है, हमारे विचार भी बदलने लगते हैं, और अच्छा भी लगता है जब हम अपने लिए सोचते हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए सोचते हैं, और फिर अपने लिए भी समय निकाल कर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, गाँव में रहकर मेरे जैसी औरतें हैं, जो मेरे जैसी बहनें हैं, जो बाहर नहीं जा सकती, जिम नहीं कर सकती, वॉक नहीं कर सकती, तो घर में रह के हम ऐसे ही आसानी से एक्सरसाइज करके, घर के काम को भी करके अपने वज़न को मेंटेन रख सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। और देखिए, हर औरत का सपना होता है कि पतला और फिट रहना।
तो अपने आप को हम इसी तरीके से फिट रख सकते हैं, क्योंकि हम औरतों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है घर की, तो हम नहीं बाहर निकल सकते। किसी का मतलब गांव का घर का ऐसा माहौल होता है, नहीं बाहर जिम वगैरह जा सकते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। और यकीन मानिए महंगी दवाइयों से अगर हम वजन कम कर भी लेंगे ना, तो उतना ही जितनी जल्दी से कम होगा ना, उतनी ही जल्दी से वो वापस भी आता है। इससे अच्छा तो हम मेहनत से अपने वज़न को कम करें, और भले ही लेट हो जाए, 1 महीने में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, कभी ना कभी तो होगा जब हम लगे रहेंगे। कभी ना कभी तो इंसान को अपनी मंजिल मिलती है, तो लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए। तो महँगी दवाइयों से मेरा तो मानना यही है, आप महँगी दवाई खा लें, 2 महीने में 10 किलो, 15 किलो, 3 किलो, मतलब 3 महीने में इतना कर लिया, इतने-इतने मैंने देखे है वीडियो यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे वीडियो, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। जितनी जल्दी से वेट कम होता है ना, उतनी जल्दी से हमारा वेट बढ़ भी जाता है। तो यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, और वॉश बेसिन, बाथरूम वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था, नहा ली थी। अब मैं नहा और ली और बाहर वॉशिंग मशीन लगाई है, दोपहर का टाइम हो रहा, और मैंने सब्जी खाने में बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी। तो पहले मैंने अपने मेरा ये ग्रीन टी पीने का टाइम हो रहा था, तो मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली है और पपीता कट कर लिया है थोड़ा सा, तो बैठ कर इसको खाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे सब्जी बनानी है आलू टमाटर की, और अपने लिए बनाऊंगी लौकी। बाहर मशीन लगाई है, तो वे कपड़े भी पानी में को निकालने हैं, वॉश हो जाएंगे इतने। तो रोटी बनाकर रख दूँगी, बस जब बच्चे आएंगे खा लेंगे तभी। तो चलिए अभी इसको खा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। मेरे दोस्त आ जाओ, खाना खा लो। खाने में बनाया है मेरी लौकी और इनके आलू टमाटर की सब्जी है। मेरी एक रोटी, आज दही नहीं है तो मैंने एक रोटी ले ली, और इधर सैलेड है। तो आ जाओ मेरे दोस्त, खाना खा लो, और अपना और मेरा साथ बस रील देखने तक ही मत रखना, क्योंकि अब गेहूँ कट रहे, भुजवाने भी आ जाइयो मेरे दोस्त। ये देखिए आज का हमारा लंच, एक रोटी मेरी, ये इनकी आलू टमाटर की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, ये सलाद। तो आज मैंने एक बड़ी कटोरी भर के लौकी ले लिया, क्योंकि आज दही नहीं थी, और एक रोटी ली साथ में। तो खाते हैं और मिलते हैं आपसे लंच के बाद। तो गाइस अब हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 5, और मैंने यहाँ पर ये देखिए बच्चों के लिए दूध कर दिया है गुनगुना कर चीनी डालकर। इसमें पहले मैंने अपनी चाय बनाई थी, ये रही, ये मतलब गुड़ वाली चाय है। और ये इधर खरबूज के लिए थे, खरबूजे वाला आया था, उनको धोकर फ्रिज में रखूँगी अपने लिए मखाना भूनने, क्योंकि मैंने दोपहर जो सब्ज़ी बनाई थी ना अपने लिए काफ़ी सारी, आज पता नहीं क्या हो गलती से उसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई और मैं ऐसे सब्ज़ी खाई नहीं गई। तो ये देखिए, ये बच रही है ऐसी, ये बच्चों के टिफ़िन में से निकला, मतलब बचा हुआ लंच, ये सब पशुओं के ले जाएगा धवन में। तो भूख लग रही थी अब जो दोपहर, फिर जब नहीं खाया गया, सब्ज़ी नहीं खाई गई, तो अब भूख लगी थी। अब मैंने अपने लिए चाय बनाई है गुड़ की थोड़ी, और ये मखाने रोस्ट किए हैं, और बच्चों के लिए दूध कर दिया, ये ना चीनी डालकर, बस उठेंगे तो बोल मेटर डालकर दे दूँगी। और इधर मैंने मतलब मक्खन निकाला था ना, उसका घी बनाया है, ये देखिए। बस इसको छान कर डब्बे में रखना है। अभी चलती हूँ बाहर बालकोनी में, क्योंकि कपड़े धोकर फैला रखे स्टैंड पर, तो उसको भी अंदर कर देती हूँ, क्योंकि फिर ना अंदर पता नहीं चलता, बंदर आ जाए। बैठा बंदर तो सच्ची में ही भैया, सच्ची में बैठा, अभी बैठ कर देखो बैठा बंदर। चल तो बस स्टैंड कर दो मैं अंदर, ना कपड़े फाड़ देगा, इसीलिए तो ध्यान रखना पड़ता है। कपड़ों का स्टैंड कर दिया मैंने अंदर, इसीलिए ना ध्यान रखना पड़ता है मुझे, बार बार आके वो नहीं खोने में। तो देखो ये बैठा, बंद कर दो गेट।
तो गाइस अब मैंने डिनर भी बना दिया, मतलब मम्मी और पापा को पहुँचवा दिया, हस्बैंड खा के चले गए और बच्चों ने अपने लिए पराठे बनवाए थे तो मैंने इनके पराठे बना दिए, ये रखे। अभी बेटा खाना देने गया तो आप खाएंगे दोनों। और इन्होंने अपने दूध में पत्ती लगाई, मतलब पराठों के साथ चाय और आम का अचार, तो बच्चे तो यही खाएंगे। और मैं शाम को खाना नहीं करती, हस्बैंड खाकर चले गए हैं। और मैंने बनाई थी आलू और लौकी की सब्जी, ये रही है, देखो दिखाई दी ना, ये वाली ये बची थी तो उसको मैं फ्रिज में निकाल कर रख दूँगी। और इधर मैंने कर दिया दूध गरम, जो दिन का था ये भी कर दिया है। तो इसमें से एक गिलास मैं लूँगी, पी लूँगी, क्योंकि ये दिन का है, इसकी मलाई उतरी हुई है और ये अब ताज़ा है। तो इसमें से कुछ ही तो दही जमेगी और कुछ मैं मीठा कर दूँगी पीने के लिए, हस्बैंड के लिए। तो आज का मेरा बस ब्लॉग यही है, रूटीन यही है जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। और जो कोई चैनल पर न्यू आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बेटा इधर अपना बैग लगा रहा है, कल ट्यूसडे का, तो इसने सारा फैला रखा। ये मैंने सुबह ही लगाई थी सारी बुकिंग की, फिर ऐसे ही मतलब सुबह भी फैला के चले गए थे, क्योंकि बैग लगाते हैं ना अपना हर दिन का। तो डाइट वो इनका चार्ट आ रहा है, तो हर डे कौन सी बुक चलती है, कौन सा बाइंडर, तो वो सारा लिखे जाते हैं। तो अब ये लगा लेंगे, सुबह में फिर लगाऊंगी। तो बच्चों के घर में ये सब तो चलता रहता है, बखेरना संगवाना। तो फ्रेंड इस व्लॉग को कर लेते हैं यहीं पर हैंड, मिलते हैं कल एक और व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय बाय।